चूंकि इस बार तो चुनाव समाजवादी पार्टी हारेगी, 100% है। अरे भाई हम तो कह रहे हैं। कैसे हार जाएगी भाई एक या तो पिस्टल से हारेगी या तो जनतंत्र से हारेगी। हारेगी तय है। हाँ। प्रसाद जी एक बार निर्दल चुनाव लड़ करके देख लें समाजवादी पार्टी से जी। कि उनकी कितनी हैसियत है। आज दूसरे फार्म में है। नहीं हम न्याय के फार्म में रहते हैं। चौधरी के ऊपर ये महत्व, वो कार्यकर्ता है इस पार्टी का। प्रसाद एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनको ये पता है कि मिल्कीपुर का चुनाव हमारे हाथ से निकल गया है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद कहीं दूर दूर तक चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। प्रसाद के बाप की बपौती नहीं है अयोध्या और मिल्कीपुर। जी। इस प्रकार की टिप्पणियां मिल्कीपुर का मतदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। पंचायत अध्यक्ष रहते हुए पाठक जी, ये हमारे यहाँ सोहावल चतुर्थ एक सीट बनी थी, वहाँ से लड़ने चली गई चुनाव। जी। और ये साम दाम दंड भेद पूरा लगाए। और हमारा घर चूंकि अमावा सूबी पड़ता है, आखिरी गांव था इनके निर्वाचन क्षेत्र का, कुछ गांव सोहावल का भी था। और वहाँ एक सबिराजी नाम की महिला चुनाव में खड़ी थी। इतनी बुरी तरह से हारे कि इनका कहीं कोई पता ही नहीं रहा। इनके लड़के वहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़े कुमारगंज सर्किल से, वहाँ बिहार भूर के चले आए, 5वें 6वें नंबर पर चले गए। तो इनका कोई व्यक्तिगत जनाधार मिल्कीपुर में नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ, जो भी जनाधार है वो समाजवादी पार्टी के जनाधार हैं। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे मिल्कीपुर में, हम आपको बताना चाहते हैं, जितने मित्रसेन यादव के समर्थक कार्यकर्ता थे, जितने आनंद सेन यादव के समर्थक कार्यकर्ता थे, आज एक एक करके वो किनारे चले गए हैं। ये आदमी केवल उनको लालीपाप देने का काम करता है और समय आने के बाद, जैसे सूरज चौधरी के विषय में इसने बोला, ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करता है, केवल उनका उत्पीड़न करता है। इस बात को वहाँ का यादव भी जानता है, इस बात को वहाँ का मुस्लिम भी जानता है। 2 बार के जिला पंचायत राम प्रगट रावत हमारे यहाँ मानीगंज में शायद चतुर्थ या प्रथम द्वितीय से थे, किससे थे? अरे 2 बार जिला पंचायत, 2 बार ब्लॉक प्रमुख भी थे और 1 बार ब्लॉक प्रमुख थे राम प्रगट रावत जी है। और मिसेन यादव जी के बहुत ही बिल्कुल नजदीकी कार्यकर्ता, बहुत मेहनती कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी में उनकी पैठ मुलायम सिंह जी तक। और सुनिए दूसरा, उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने किनारे लगा। भाग्य के नेता हैं, कर्म के नेता ये न हैं, न इनके लक्षण हैं। मिल्कीपुर वह भूमि है क्रांतिकारियों की, जहां मित्रसेन यादव जैसे नेता पैदा हुए हैं, जिसने निर्दल चुनाव लड़के लोकसभा में 80,000 वोट प्राप्त किया। बता दी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं था, उससे वो जो है 7 बार विधायक हुए। मिल्कीपुर की जनता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करती है। नमस्कार। मिल्कीपुर की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने मिल्कीपुर के स्थानीय 2 पत्रकारों से बात किया था, श्री राजेश उपाध्याय जी, श्री नंद कुमार तिवारी जी। दोनों लोग साथ ही रहते हैं, हालांकि विचारधाराएं थोड़ा सा विपरीत हैं, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा था, उसकी बहुत प्रशंसा किया था, कमेंट बॉक्स में लिखकर आ रहा था। मैं फिर उन्हीं पत्रकारों के पास हूँ। यहाँ पर अयोध्या में कचहरी में हमको दिखाई पड़ गए, क्योंकि इधर थोड़ा 3-4 दिन में परिस्थितियाँ बदली हैं। परिस्थितियाँ ये बदली हैं कि नया इवेंट हुआ है कि सूरज चौधरी मिल्कीपुर के सपा के कदवार नेता ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने परिवारवाद का आरोप अवधेश प्रसाद के ऊपर लगाया है। इस परिस्थिति में क्या समीकरण बना है मिल्कीपुर का, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उपाध्याय जी के पास आता हूँ। सर, इन विपरीत परिस्थितियों में दर्शकों को जी धन्यवाद जी। राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। परिस्थितियां राजनीति में बनती बिगड़ती रहती हैं। हाँ। मिल्कीपुर में एक राजनीतिक परिदृश्य जो थोड़ा सा बदला है, वो समाजवादी पार्टी के अंतरकलह के कारण हो। भविष्य के घर में ये होने वाला है कि सूरज चौधरी ने परिवारवाद का आरोप लगा करके समाजवादी पार्टी छोड़ी है। तो हमारी जानकारी में, जहाँ तक हमारे निजी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, सूरज चौधरी आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और वो आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी है, सांसद है नगीना के, उसी पार्टी के सिंबल से वो मिल्कीपुर में चुनाव लड़ेंगे। जी। अब रही बात, चूंकि बहुजन समाज पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो बसपा का वोट कितना बटोर पाते हैं सूरज चौधरी, और अपने आप को कहाँ तक सिद्ध कर पाते हैं। वो 10,000 वोट पाते हैं कि 15,000 वोट पाते हैं कि 20,000 पाते हैं, कि जितना बसपा पाई थी 30-35,000 उतना पाते हैं। इससे ये परिदृश्य देखने को बढ़िया रहेगा कि जो बसपा का वोट बैंक था या है, उसको बटोरने के लिए सूरज चौधरी एक नए सिंबल के साथ मैदान में आने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी जो है हमको हमारे निजी सूत्रों के हवाले से है, जो हमारे परिवारवाद का आरोप लगाया है। अब परिवारवाद तो ज़्यादा व्याख्या करेंगे तिवारी जी हमारे साथ में है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अच्छा। और परिवारवाद सभी पार्टियों में है। आपको हम बताएं, आप अयोध्या जनपद में आपका चैनल
बहुत ही लोकप्रिय है। तो अयोध्या जनपद में सांसद हुआ करते थे हम लोगों के बहुत शुभचिंतक थे मित सेन यादव जी। जी जी उनके लड़के आनंद सेन यादव जी विधायक हुए, मंत्री हुए, उनकी बहू जिला पंचायत हुई, उनका पोता जो है वो ब्लॉक प्रमुख है। तो अवधेश प्रसाद कोई नई व्यवस्था तो पैदा नहीं कर रहे हैं, वो तो आरोप लगाने के लिए होता है। जैसे जयशंकर पांडे जी थे तो पवन पांडे जी, दीपू पांडे जी, 5 सीटें सिर्फ परिवारवाद के कारण हारी है सपा। अरे भाई हम वही उसी बात पर आ रहे हैं। तो अवधेश प्रसाद का लड़का अगर लड़ रहा है तो उसमें परिवारवाद कहाँ से आ गया है? भाजपा में ब्रजभूषण सिंह का लड़का सांसद हो जाता है तो परिवारवाद का आरोप आप लोग नहीं लगाते हैं। जी 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 हम आपको नहीं इंगित कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के लोग इस बात को कहते हैं कि परिवारवाद, ये कोई भी लगाता है आरोप निकलते समय। जब राजनाथ सिंह का बेटा विधायक हो जाता है, जब कल्याण सिंह का बेटा विधायक हो जाता है, जब लालजी टंडन के परिवार के लोग विधायक सांसद हो जाते हैं, जब केसरीनाथ त्रिपाठी के घर के लोग विधायक सांसद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। परिवारवाद सभी पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। पहले बहुजन समाज पार्टी से अछूती थी, अब मायावती के भतीजे को पार्टी की आधी कमान दे दी गई है। तो भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। परिवारवादी पार्टी के समर्थक अभी आपने आरोप लगाया है तिवारी जी के ऊपर, क्या कहेंगे सर? अयोध्या दर्पण के दर्शकों को बड़ा बहुत इन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर। नमस्कार। देखिए उपाध्याय जी जो कह रहे हैं कुछ हद तक हम उनकी पूरी बातों का समर्थन करते हैं। परिवारवाद कहाँ से शुरू करें आप बताइए हमको? क्या हम अनुराग ठाकुर से शुरू करें परिवारवाद, या राजनाथ सिंह जी से शुरू करें, अमित शाह से शुरू करें, या बाबू मिसेन जी से शुरू करें, रामचंद्र यादव से परिवारवाद शुरू करें? उनका भाई प्रमुख रहा है। इधर जयशंकर दादा ही हैं जो है। तो देखिए ये कोई नई बात है नहीं, जो कह रहे हैं वो अच्छा सही कह रहे हैं उपाध्याय जी। परिवारवाद का कोई बहुत बड़ा होगा नहीं है। रही बात सूरज चौधरी की जो है, देखिए हर व्यक्ति को अपना करियर, आगे आ जाइए, हर व्यक्ति को अपना करियर, अपना जो है व्यक्तिगत एक इमोशनल उसे चुनने का हक है जो है, ऐसा नहीं है जो है। सूरज चौधरी के पास भी मौका है, अगर वो जनता के बीच में जाएं, मेहनत करेंगे, हो सकता है इस बार नहीं सही अगली बार सही, या हो सकता है भविष्य किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इस बार तो चुनाव समाजवादी पार्टी हारेगी, 100% है। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कैसे हार जाएगी भाई? ये या तो पिस्टल से हारेगी या तो जनतंत्र से हारेगी तय है। हारना तो तय है कि चाहे पिस्टल से हारेंगे और चाहे जनतंत्र से हारेंगे। चुनाव उपचुनाव ये सरकार का होता है, इसे बीजेपी जीतेगी। अच्छा, चाहे जैसे जीते, साम दाम दंड भेद भय किसी भी तरीके से। सूरज चौधरी को अगला हो सकता है कि कहीं न कहीं अगली बार मौका ही मिल जाए, फिर समाजवादी पार्टी में चले जाएं, चूंकि ऐसा होता भी है। हमने कई बार देखा है, रामचंद्र यादव जी को देखे, पार्टी बसपा का दामन थामे, समाजवादी पार्टी का दामन थामे, पीस पार्टी का दामन थामे, भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, विधायक हैं, काम कर रहे हैं जनता के बीच में। जी। और रही बात, तो इसी तरीके से सूरज चौधरी का भी जो है, कोई हर व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर उसको ये लग रहा है कि मैं विधायक बनने के काबिल हूँ या विधायक बन सकता हूँ, तो भाई मेहनत करने के लिए कोई रोक थोड़ी सकता है। अवधेश प्रसाद ने टिप्पणी बहुत कर दिया उन्होंने कहा नॉन स्टैंडर्ड लोगों की चर्चा मेरे सामने न कीजिए। हाँ जी, देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई बहुत बड़ा पद पे हो, उसे चुनाव लड़ाने का ये पूरा हक है। अगर अवधेश प्रसाद जी इस तरीके से कह रहे हैं कि उसका कोई वो नहीं है, हमने जहाँ तक आपके ही चैनल पे देखा जो है, कानून का उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अवधेश प्रसाद जी एक बार निर्दल चुनाव लड़ करके देख लें समाजवादी पार्टी से कि उनकी कितनी हैसियत है। आप दूसरे फार्म में हैं? नहीं, हम न्याय के फार्म में रहते हैं। सूरज चौधरी के ऊपर ये वो कार्यकर्ता है इस पार्टी का जो है, प्रदेश का एक पत्रकारों का भी अपमान किया, प्रदेश का वो एक पत्रकार है। नहीं, ठीक है, वो पत्रकार, हम उनको नेता मान रहे हैं, लेकिन प्रदेश के वो एक पदासीन व्यक्ति हैं। शायद हमारी जानकारी में शायद वो उपाध्याय जी सचिव है ना, क्या है प्रदेश के? वो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के वो प्रदेश सचिव भी है। तो एक उसको महत्वपूर्ण उसे पार्टी में स्थान भी मिला हुआ है। आप उसको कह रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप एक बार समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जी हट के लड़ें और देखिए आपको कितना वोट मिलता है। तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत ये कहना कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इस पर हम समर्थन नहीं करते हैं। ये अवधेश प्रसाद जी की अच्छी बात नहीं रही जो है, इससे उनको नुकसान भी होगा। कुछ उपाध्याय जी कहेंगे। देखिए, ये अवधेश प्रसाद की मानसिक दिवालियेपन को उजागर करता है। अवधेश प्रसाद एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनको ये पता है कि मिल्कीपुर का चुनाव हमारे हाथ से निकल गया है। अरे बाप रे। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद कहीं दूर दूर तक चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। यादव और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है
वो जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, पीडीए सजाने में दरक गया, क्या लग रहा है? हाँ, वो पीडीए उडीए जो है वहाँ इसलिए नहीं चल पाएगा कि इनकी व्यक्तिगत जो मानसिकता है और जो व्यक्तिगत इन्होंने टिप्पणी की वो इनका अहंकार बोल रहा था। राजनीति में अजीत को किसी देखा भी नहीं आज तक। नहीं, हमने देखा है। आपने देखा है? हमने उनको देखा है। हमने उनके समाचार को कवरेज भी किया है। जब वो पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए थे, एक बार उप सचिव कुछ बनाए गए थे, तो जगदीशपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो हमने उनका पूरा मीडिया कवरेज किया था। बड़ा स्वागत ताम झाम, जब अवधेश प्रसाद कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय मैं दैनिक जागरण में काम करता था, मैंने उनकी पूरी खबर रिपोर्ट की थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि राजनीति में अवधेश प्रसाद जैसे बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति को जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, मैं इस बयान की उनकी निंदा करता हूं। ये उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारों का भी अपमान है भाई। पत्रकारों को, चूंकि पत्रकारों की हैसियत ही यही सुनने की रह गई है। किसी भी पत्रकार संगठन ने इस बात को नहीं उठाया गंभीरता से। तमाम पत्रकार संगठन जिले में काम करते हैं। हम स्वयं एक पत्रकार संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। मैं ये आह्वान करता हूं कि पत्रकार संगठन इस मुद्दे पर विचार करें और हो सके तो इस पर कोई कठोर निर्णय ले। नेता का मतलब ये नहीं है, चलिए हटिए सामने से, मेरा समय न बर्बाद। कोई भी नेता जब जनता की अदालत में जाता है तो वो कहता है कि मतदाता भगवान है। आप हमको जवाब दीजिए, आप भी पत्रकार हैं, कि सूरज चौधरी क्या मिल्कीपुर विधानसभा के मतदाता नहीं है? परसपुर सथरा ग्राम पंचायत जहाँ से वो मतदाता हैं वो मिल्कीपुर में नहीं आती है। हम मानते हैं वो बड़ा नेता नहीं है, लेकिन वो मतदाता है। तो किसी भी मतदाता का इस प्रकार का अपमान करना, जहाँ से आप विधायक का चुनाव लड़ करके एक बार विधायक बने, दोबारा आप हारे, तिबारा आप फिर विधायक बने, उस व्यक्ति ने आपको वोट नहीं दिया था, तो बहुत खराब बात है। ये कौन सी नेतागिरी है भाई? कौन सी बात कर रहे हैं अवधेश प्रसाद? इस पृथ्वी को छोड़ करके राम जैसे राजा और युधिष्ठिर जैसे राजा चले गए। अवधेश प्रसाद की बाप की बपौती नहीं है अयोध्या और मिल्कीपुर। इस प्रकार की टिप्पणियां मिल्कीपुर का मतदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मिल्कीपुर का कोई भी मतदाता, एक तरह से मतदाताओं का अपमान है। नोटिस में नहीं लेते हो आप? काहे नहीं लेते हो नोटिस में? मिल्कीपुर में कोई समस्या नहीं थी, आप 2.5 साल विधायक थे, कौन से आपने समस्या का समाधान कर दिया? खाली हल्ला मचाना, साण हटाओ, एक साण हटा पाए आप? अब जब कहते हो कि मतदाता हमारे लिए भगवान है और उसके बाद कहते हो कि ऐसे लोगों की बातें मत कीजिए, ये कहाँ का नियम है? मतदाता जब आपके लिए भगवान है तो मतदाता के विषय में कुछ तिवारी जी कह रहे हैं, लग रहा पत्रकारिता आप जग गई है अभी तक तो। नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने एक चीज़, हम आपके चैनल पर एक चीज़ और देखे, उन्होंने कहा कि कोई देश का बड़ा मुद्दा हो। अवधेश प्रसाद जी अभी इतने काबिल तो नहीं हुए हैं कि देश का मुद्दा, देश के मुद्दे को हल करेंगे। क्योंकि उनसे भी बड़े, चूँकि जहाँ भी पार्टी अध्यक्ष की बात आ जाएगी अखिलेश जी के, तो कहेंगे हमारे पार्टी अध्यक्ष ने हमको टिकट दिया। तो जब आप खुद दूसरे पार्टी के अध्यक्ष के आश्रित में हैं, आप देश का निर्णय कैसे करोगे? अरे भाई, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई थोड़ी है। आपको जानकारी होगी, लोकसभा में जो सीटिंग प्लान हुआ था वो बदल दिया गया है। अवधेश प्रसाद की सीट जब अखिलेश यादव की सीट से पीछे कर दी गई, इनकी छटपटाहट को आप देखते, इनको दिल्ली की संसद में किसने भेजा? सूरज चौधरी जैसे लोगों ने वोट देकर भेजा। बिल्कुल सही। हम जैसे लोगों ने वोट दे करके इनको दिल्ली की संसद में भेजा। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा वजूद इनके पास नहीं है, तो इनको क्या आवश्यकता है मिल्कीपुर में वोट मांगने की? 22 के पहले धूल फाँक रहे थे, कंडीशन थी, फिर फाँकेंगे। अगर यही कंडीशन, इनकी यही बोली भाषा रह गई जो है, तो 100% है कि इनकी उम्र जो है 80 प्लस हो गई है। तो एक कहावत है, अब उसको हम नहीं दोहराएंगे। इनकी उम्र जो है अब इतनी हो गई है कि अखिलेश यादव जी को इनको आराम करने की सलाह देनी चाहिए। अभी आखिरी चुनाव भी था इनका, लाल कृष्ण वाणी की तरीके से। अब इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल करके आप वहाँ अपना बोलते रहें, और पेंशन इतनी मिलवे करेगी। 4-5 बार मंत्री बने, 2-3 बार विधायक और रहे, 9 बार विधायक रहे, ये सांसद भी हो गए। अब एक बार अपनी पत्नी को स्थापित कर ले गए, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाए। दोबारा इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए, पाठक जी, ये हमारे यहाँ सुहावल चतुर से एक सीट बनी थी, वहाँ से लड़ने चली गई चुनाव। और ये साम दाम दंड भेद पूरा लगाए। और हमारा घर चूँकि अमावा सूबी पड़ता है, आखिरी गांव था इनके निर्वाचन क्षेत्र का, कुछ गांव सुहावल का भी था। और वहाँ एक सबिराजी नाम की महिला चुनाव में खड़ी थी।
इतनी बुरी तरह से हारे कि इनका कहीं कोई पता ही नहीं रहा। इनके लड़के वहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़े कुमारगंज सर्किल से, वहाँ बिहार भूर के चले आए, 5वें 6वें नंबर पर चले गए। तो इनका कोई व्यक्तिगत जनाधार मिल्कीपुर में नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ, जो भी जनाधार है वो समाजवादी पार्टी के जनाधार हैं। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे मिल्कीपुर में, हम आपको बताना चाहते हैं, जितने मित्रसेन यादव के समर्थक कार्यकर्ता थे, जितने आनंद सेन यादव के समर्थक कार्यकर्ता थे, आज एक एक करके वो किनारे चले गए हैं। ये आदमी केवल उनको लालीपाप देने का काम करता है और समय आने के बाद, जैसे सूरज चौधरी के विषय में इसने बोला, ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करता है, केवल उनका उत्पीड़न करता है। इस बात को वहाँ का यादव भी जानता है, इस बात को वहाँ का मुस्लिम भी जानता है। 2 बार के जिला पंचायत राम प्रगट रावत हमारे यहाँ मानीगंज में शायद चतुर्थ या प्रथम द्वितीय से थे, किससे थे? अरे 2 बार जिला पंचायत, 2 बार ब्लॉक प्रमुख थे और 1 बार ब्लॉक प्रमुख थे राम प्रगट रावत जी है। और मित्रसेन यादव जी के बहुत ही बिल्कुल नजदीकी कार्यकर्ता, बहुत मेहनती कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी में उनकी पैठ मुलायम सिंह जी तक। और सुनिए दूसरा, उस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने किनारे लगा जोड़ दें। ये गुरुदीन रावत, पारसी समाज की बात कर रहा हूँ, जिसका बड़ा बड़े ठेकेदार बनते हैं। गुरुदीन रावत समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, आज भी रामपुर गवनिया के प्रधान हैं। हमेशा से वो पैदाशी प्रधान हैं। उनकी बेटा जो बहू जो है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, मजबूत पासी हैं वो। उनके साथ भी इस व्यक्ति ने सौतेला व्यवहार किया, न तो अभी वो उनको फूटी आंखों से देखते हैं और न वो उनको देखते हैं। ऐसे ही राम कुमार अवस्थी, उनको ले लीजिए। चौधरी महेंद्र सिंह जो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हुए, उनकी बहुत ही तमाम ऐसे लोग हैं। इधर ले लीजिए जो अपना वो सामाजिक कार्यकर्ता जिला पंचायत है यादव जी, प्रदीप यादव जी, उनकी बात को ले लीजिए। अरे आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये कौन सा नेता है? इसकी भाषा और शैली, ये तो राजनीति के लिए फैजाबाद में अब इनको समाजवादी पार्टी ने पोस्टर बॉय बना दिया था। पूरे देश में इनका जो है स्वागत इसलिए हुआ कि अयोध्या में लल्लू सिंह अपने कार्यों के कारण, अपने व्यवहार के कारण चुनाव हार गए। जैसे ये कह रहे हैं, भाजपा यहाँ चुनाव नहीं हारी थी। लल्लू सिंह की कमी से आज पूरे देश में भाजपा ने जो जलालत झेली, उसका ये जीता जागता केवल मोहरा है। ये इस व्यक्ति के पास कोई सामाजिक चिंतन बैकग्राउंड। तिवारी जी को समय देंगे, कुछ बोलना चाह रहे थे। बोलिए जी। हम ये कह रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। लल्लू सिंह जी जो है कि यहाँ जब कोई कार्यकर्ता जाता था तो ये कहते थे कि आप हमको वोट थोड़ी देते हो, आप तो मोदी जी को वोट देते थे। इसी झुलझुलाहट की वजह से अवधेश प्रसाद सांसद हो गए। और अवधेश प्रसाद के पास जब जनता जाती है तो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, देश का कोई बड़ा मुद्दा लेकर के आप आइए। सूरज चौधरी जैसे बेहतरीन कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कैडर कार्यकर्ता को आप कहते हो को उसको हम दिमाग पे नहीं लेते हैं। वो लोग कोई उसका कोई जो है वो नहीं है, ईगो नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है। तो वही भाषा इनकी भी है। परिणाम बहुत जल्द इनके सामने भी हो जाएगा। वो भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी से स्वर्गीय पवन कुमार गौतम जी प्रत्याशी हुआ करते थे। और जब प्रशासन का डंडा चला इनके ऊपर तो इनको भागते हुए रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोग इनकी मदद में खड़े होते थे, इनको इन्फॉर्मेशन भी कर देते थे, क्योंकि मीडिया को जानकारी आज इनके यहाँ छापा पड़ना है। तो ये अवधेश प्रसाद ऐसे नेता हैं, भाग्य के नेता हैं, कर्म के नेता ये न हैं, ना इनके लक्षण हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पत्रकारों का जब विश्लेषण होता है तो थोड़ा लंबा होता है। लेकिन इनका कहना है कि जो पार्टी का कैडर वोट है वही आज अवधेश के पास है। और जिस तरह से भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, वो सूरज का अपमान तो किया ही है, साथ ही पत्रकारों का भी अपमान किया है। इसलिए पत्रकारों को और जोड़ेंगे जी, एक बात और जोड़ेंगे। मिल्कीपुर वह भूमि है क्रांतिकारियों की, जहाँ मित्रसेन यादव जैसे नेता पैदा हुए हैं, जिसने निर्दल चुनाव लड़के लोकसभा में 80,000 वोट प्राप्त किया। और कम्युनिस्ट पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं था, उससे वो जो है 7 बार विधायक हुए। मिल्कीपुर की जनता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करती है कि राजनेताओं की भाषा शैली इस प्रकार से हो। बाकी आगे आप देखते रहिए अयोध्या दर्पण, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोनों हमारे एक युवा तिवारी जी हैं और वरिष्ठ हैं राजेश उपाध्याय जी। इनका विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ठीक है।